रमेयो लाड़ी ले गयो। 5 मित्र यात्रा पर निकले, एक खाती, एक दर्जी, एक सुनार, एक लखारा और एक ब्राह्मण। रात पड़ गई तो वे एक जंगल में ही ठहर गए। पांचों ने तय किया कि एक एक आदमी बारी बारी से पहरा दे और बाकी के 400 जाएं। पहला पहरा खाती के हिस्से में आया। चारों मित्र सो गए और खाती पहरे पर रहा। सामने एक बड़ा और खूब मोटा सा लकड़ी का बोटा पड़ा था। खाती ने सोचा, इतनी देर बैठे बैठे क्या करेंगे, एक मूर्ति ही घड़ डालें। ऐसा सोचकर उसने लकड़ी को उठाकर उससे एक अच्छी सी प्रतिमा घड़कर तैयार कर ली। खाती के पहरे की वारी जब समाप्त हुई तब उसने दर्जी को जगा दिया और स्वयं सो गया। दर्जी ने देखा कि सामने एक सुंदर प्रतिमा बनी खड़ी है, लेकिन निर्वस्त्र है, इसलिए सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने अपने पहरे के समय में सिलाई करके उस प्रतिमा को अच्छे कपड़े पहना दिए। दर्जी के पहरे का समय जब समाप्त हुआ तो उसने सुनार को जगा दिया और स्वयं सो गया। सुनार ने उस प्रतिमा को देखा और सोचा कि कितनी सुंदर प्रतिमा है और कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, किंतु आभूषणों से हीन है, इसलिए यह प्रतिमा जितनी सुंदर लगनी चाहिए उतनी सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने अपने पहरे की घड़ी में सारे आभूषण घड़कर उस प्रतिमा को नक्शिक से आभूषित कर दिया। अपना पहा समाप्त होने पर स्वर्णकार ने लखारे को जगा दिया और स्वयं सो गया। लखारे ने भी उस मूर्ति को देखा। मूर्ति की सुंदरता की मन में सराहना की, साथ ही उसके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों की भी, किंतु उसके मन में यह बात आई कि सुहाग के चिन्हरूप लाख की चूड़ियां इसके हाथ में नहीं हैं। अतः उसने तुरंत लाख की चूड़ियां बनाकर उसके हाथों में पहना दी। उसके पहरे की घड़ी समाप्त हुई तो उसने ब्राह्मण को जगाया और स्वयं सो गया। ब्राह्मण ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सामने खड़ी है, लेकिन प्राणहीन है, इसमें गति नहीं है, अतः सुंदर होने पर भी किस काम की। यह सोचकर उस ब्राह्मण ने जीवन मंत्र फूंका उस प्रतिमा में। अब तो वह प्रतिमा एक बहुत सुंदर रमणी के रूप में परिवर्तित हो गई। इतने में प्रातःकाल हुआ और बाकी चारों मित्र भी उठ बैठे। अब तो पांचों में विवाद खड़ा हो गया कि यह किसकी पत्नी मानी जाए। खाती ने तर्क दिया, अगर मैं नहीं होता तो इसकी रचना ही नहीं होती, इसलिए इसके पतित्व के लिए दूसरा कोई कैसे दावेदार हो सकता है। दर्जी और सुनार ने कहा, यदि हम इसे वस्त्राभूषित नहीं करते तो उस काठ के टुकड़े में क्या रखा था। यह कहकर दोनों ने बारी बारी से अपना पति होने का दावा जतलाया। लखारे ने कहा, चूड़ा इसने मेरा पहन रखा है, इसे सुहाग चिन्ह तो मैंने दिया है, इसलिए पति बनने का हक मेरा है। इसे पत्नी रूप में प्राप्त करने का हक मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इस पर ब्राह्मण ने कहा, सब कुछ होने पर भी यदि इसमें प्राण नहीं होते, गति नहीं होती, तो प्रतिमा का मूल्य क्या था। देखने में कितनी भी सुंदर हो, वस्त्राभूषण भी चाहे जितने सुंदर पहन रखे हों, किंतु प्राणहीन वस्तु का मूल्य ही क्या। मूल्य तो प्राणों का ही होता है। सुंदर से सुंदर और प्रिय से प्रिय अपने परिजन को भी प्राणहीन होने पर उसके निकट से निकट कुटुंबी जन श्मशान में ले जाकर धधकती चिता में फूंक आते हैं। इसलिए इसे पत्नी रूप में प्राप्त करने का हक तो मेरा ही है। बहुत वाद विवाद हुआ, लेकिन वे लोग आपस में किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। कोई भी मित्र अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वाद विवाद बढ़ता ही गया और आपस में कुछ निर्णय नहीं हो सका। अंत में वे राजा के पास गए। राजा ने सारी कथा सुनी तो उसे लगा कि यह मामला तो कच्चे सूत की तरह उलझा हुआ है, इसका निर्णय अपने बश का रोग नहीं। अतः उसने पंडितों की एक सभा बुलाई। इन पंडितों ने बारी बारी से पांचों की बात सुनकर यह निर्णय दिया कि खाती ने निर्माण किया, इसलिए वह ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा के लिए तो सारे लोग संतान के रूप में हैं, इसलिए इसका दावा पिता होने का हो सकता है, पति होने का नहीं।
दर्जी और सुनार ने कपड़े और आभूषण दिए। तो शुरू में लड़की ससुराल जाती है, तब उसे कपड़े और गहने पीहर वाले देते हैं। आथा इन दोनों का भी दावा भाई के रूप में हो सकता है। यह रमणी इनकी बहन हो सकती है, पत्नी नहीं। ब्राह्मण ने मंत्र फूंका, तो मंत्र देना गुरु का काम है। आथ यह ब्राह्मण की शिष्या मानी जा सकती है, पत्नी नहीं। केवल लाख की चूड़ियां ही एक ऐसा चिन्ह है जो पति के यहाँ से आता है। सुहाग का चिन्ह देने का अधिकारी पति ही होता है। आथ पत्नी तो यह लखारे की ही मानी जा सकती है। ऐसा कहकर उन्होंने उस रमणी को लखारे की पत्नी ठहराया। लखारा अपनी पत्नी सहित खुशी खुशी घर चला आया। बाकी चारों मित्र मुंह ताकते रह गए। पंडितों के न्याय से कोई पाठक सहमत नहीं हो तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार अपना मन राजी करने को भले ही दूसरा निर्णय भी ले सकता है, लेकिन वह निर्णय तो केवल मन का निर्णय ही होगा, क्योंकि रमणी तो लखारे के साथ जा चुकी है। रमैयो लाड़ी ले गयो।